सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। सेफ हार्बर एट रिस्क। एट रिस्क होने का मतलब होता है खतरे में होना। तो क्या चीज़ है जो कि खतरे में है? सेफ हार्बर। अब इस टर्म को समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। सेफ हार्बर का मतलब होता है कि कोई भी कानून, कोई भी कानूनी प्रावधान जो किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को प्रोटेक्शन उपलब्ध कराता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी कंपनी है और वो कंपनी जो है या कोई व्यक्ति जो है वो निष्पक्ष तरीके से कानून का पालन करते हुए अपना काम कर रहा है, इसके बावजूद भी आपको कोई गड़बड़ी देखने को मिलती है, तो ये जो सेफ़ हार्बर है वह सेफ़ हार्बर जो है उस व्यक्ति को या उस कंपनी को लायबल नहीं मानता। इसे और ज़्यादा उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम बात करते हैं व्हाट्सएप की। अब देखो व्हाट्सएप क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। अब प्लेटफॉर्म है, ये एक कंपनी है। कोई भी कंपनी होती है या कोई भी एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो किस तरह से ऑपरेट करेगा, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनका इन प्लेटफॉर्म्स को पालन करना होता है। अब उदाहरण के तौर पे व्हाट्सएप जो है, इसके द्वारा सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका पालन किया जा रहा है। इसके बावजूद उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति के द्वारा कोई हेट स्पीच व्हाट्सएप का प्रयोग करके फैलाई जाती है, तो इसके लिए हम व्हाट्सएप को जिम्मेदार नहीं मानेंगे। तो कुल मिला के ये जो सेफ हार्बर है, ये एक तरीके से जो लायबिलिटी है वो व्हाट्सएप के ऊपर निर्धारित नहीं होने देगा। इसको हम बोलते हैं सेफ हार्बर। सेफ हार्बर का मतलब होता है एक तरीके से आपको प्रोटेक्शन उपलब्ध कराना, कानूनी प्रोटेक्शन उपलब्ध कराना। अगर आपके द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं वो ऑनेस्टली किए जा रहे हैं, सारे नियम और कानून को पालन करते हुए किए जा रहे हैं, तो आपको जो प्रोटेक्शन उपलब्ध कराया जाता है ना, उसको कहा जाता है सेफ हार्बर। लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं कि जो सेफ हार्बर विभिन्न व्यक्तियों या विभिन्न कंपनी, यहाँ खास करके हम बात करने वाले हैं विभिन्न कंपनीज़ की, और कंपनीज़ में भी खास करके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो कुल मिला के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को वर्तमान में जो सेफ हार्बर मिले हुए हैं वो खतरे में हैं। कुल मिला के हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर एक तरीके से कानून के माध्यम से इनके ऊपर कानून के माध्यम से ज़्यादा इनको रेस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है। कुल मिला के इन्हीं से जवाब मांगा जा रहा है। उदाहरण के तौर पे कि भाई किसी ने व्हाट्सएप के माध्यम से हेट स्पीच फैलाने की कोशिश की, तो कुल मिला के उसके लिए व्हाट्सएप को ही जिम्मेदार बना दिया जाए। कुछ इस तरह की बातें इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो सारी कहानी समझ में आएगी। रेगुलेशन ऑफ नेट इंटरमीडियरीज मस्ट नॉट इन्वॉल्व अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट्स। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट इंटरमीडियरीज हैं, इंटरमीडियरी का मतलब होता है मध्यस्थ होना। उदाहरण के तौर पे जैसे यूट्यूब या व्हाट्सएप है या फेसबुक है, इनको हम क्या कहते हैं, नेट इंटरमीडियरीज। यानी कि कंटेंट किसी और का होता है, देखता कोई और है, ये क्या है, सिर्फ सर्विस प्रदाता। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का काम करते हैं जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। तो रेगुलेशन ऑफ नेट इंटरमीडियरीज मस्ट नॉट इन्वॉल्व अनरीजनेबल। अनरीजनेबल का मतलब है जो अनुचित है, जो वाजिब नहीं है। रिक्वायरमेंट्स का मतलब है आपने कुछ प्रावधान बना दिए, ठीक है। तो कुल मिला के नेट इंटरमीडियरीज के लिए अनरीजनेबल प्रावधान नहीं होने चाहिए। कुल मिला के ठीक है कि जो नेट इंटरमीडियरीज हैं इनको रेगुलेट किया जाना चाहिए। कुल मिला के इस बात को ज़रूरी बनाया जाना चाहिए कि हाँ, ये नियम और कानून जो हैं उनको फॉलो करें, लेकिन अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट्स इन नेट इंटरमीडियरीज के ऊपर नहीं थोपे जाने चाहिए। इन फॉर्मली आउटलाइनिंग। फॉर्मली का मतलब होता है एक तरीके से ऑफिशियल रूप में, है ना, आधिकारिक रूप से।
आउटलाइन का मतलब है एक तरीके से रूपरेखा निर्धारित करते हुए। क्रक्स का मतलब होता है सार, किसी चीज़ को एक तरीके से समराइज कर देना। इनफॉर्मली आउटलाइनिंग द क्रक्स ऑफ द प्रोपोज्ड प्रस्तावित डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 को आधिकारिक रूप से इसकी रूपरेखा को सार रूप में प्रस्तुत करते हुए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईटी राजीव चंद्रशेखर मेड अ केस। देखो, मेक अ केस इसका मतलब होता है कि आप जो काम करने वाले हो वो काम एकदम उचित है, उसके लिए आप पर्याप्त कारण जो है देते हो, ठीक है। तो मेक अ केस का मतलब होता है कि भाई आप जो कुछ आप करने वाले हो ये बिल्कुल बेहतरीन एक्शन है, उसके लिए आप जो है अपना कारण भी बताते हो, ठीक है। तो मेड अ केस फॉर अ रॉबस्ट, रॉबस्ट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा मजबूत, दमदार, प्रभावशाली, रॉबस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ द आईटी एक्ट 2000। देखो कि वर्तमान में जो आईटी एक्ट है हमारे पास, आईटी एक्ट 2000, इसको परिवर्तित करने के लिए और नया कानून लाने के लिए, उस नया कानून को क्या नाम दिया गया है, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। तो कुल मिला के इस कानून को प्रस्तावित करते हुए ये कहते हुए कि भाई आईटी एक्ट 2000 जो है उसको रिप्लेस किया जाना चाहिए और उसको रिप्लेस करने के वाजिब कारण है, ये मतलब होगा इसका, है ना। मेड अ केस का मतलब है कि आप आर्ग्यू देते हो कि भाई कोई चीज़ आप करने जा रहे हो तो वो क्यों की जानी चाहिए, वो क्यों ज़्यादा उचित है। तो डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 की जो है रूपरेखा को प्रस्तावित करते हुए और ये कहते हुए कि भाई इसके माध्यम से आईटी एक्ट 2000 को रिप्लेस किया जाना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। विच इज समवाट ऑब्सोलीट नाउ। अब ये जो आईटी एक्ट 2000 है इसके बारे में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने क्या कहा है कि ये आईटी एक्ट 2000 जो है विच इज समवाट मतलब काफ़ी हद तक, कुछ हद तक, ऑब्सोलीट नाउ। ऑब्सोलीट का मतलब है एकदम आउटडेटेड हो जाना, ओल्ड हो जाना, प्राचीन हो जाना, कि ये जो आईटी एक्ट 2000 है ये वर्तमान समय के हिसाब से आउटडेटेड हो गया है। इसलिए केस बनता है कि पॉइंट बनता है कि डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 को लाया जाए और आईटी एक्ट 2000 को रिप्लेस किया जाए। ही ओमिनसली, देखो कोई भी चीज़ अगर या कोई भी बात अगर ओमिनस है, ओमिनस का मतलब होता है अशुभ सूचक, अमंगल सूचक, है ना। कोई भी बात जो है एक तरीके से अमंगल सूचक है, अशुभ सूचक है, यानी कि कोई भी बात जो किसी अनप्लेजेंट इवेंट के होने का संकेत देती है उसको हम बोलते हैं ओमिनसली। तो ही ओमिनसली एडेड अ क्वेश्चन। तो कुल मिला के ये जो नया डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 है इसमें उन्होंने एक प्रश्न को जोड़ दिया है, और ये जो प्रश्न जोड़ा गया है ना ये एक तरीके से शुभ संकेत नहीं देता है। दैट कि द गवर्नमेंट सॉट टू रिविजिट, कि भाई सरकार, सीक की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, इसका मतलब चाहना, कि भाई सरकार ने इस बात को चाहा कि फिर से रिविजिट किया जाए, यानी कि फिर से इस कानून को देखा जाए, इसका पुनरावलोकन किया जाए कि शुड देयर बी अ सेफ हार्बर एट ऑल फॉर ऑल इंटरमीडियरीज, कि जितनी भी इंटरमीडियरीज हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि जो भी मध्यस्थ कंपनीज हैं, क्या उनके लिए सेफ हार्बर होना चाहिए, क्या उन्हें प्रोटेक्शन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो ये जो सवाल जोड़ा गया है, ठीक है, दिस acquires significance as the government has been working towards increasing the compliance। देखो compliance का मतलब होता है अनुपालन, किसी चीज़ को फॉलो करना। अब ये बात और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अक्वायर सिग्निफिकेंस का मतलब है कि भाई ये बात और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, मैं कि ये जो है सिग्निफिकेंट बन जाती है बात। ये जो प्रश्न जोड़ा गया है वो इसलिए कि गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग, कि सरकार जो है लगातार काम कर रही है, टुवार्ड्स किस ओर, इंक्रीजिंग द कंप्लायंस बर्डन ऑन, कि सरकार इस ओर काम कर रही है कि सरकार बढ़ाना चाह रही है, किस चीज़ को बढ़ाना चाह रही है सरकार, कंप्लायंस, है ना भाई, एक तरीके से
फॉलो करना। बर्डन ऑन इंटरनेट इंटरमीडियरीज, बर्डन का मतलब हो गया भार, कि सरकार जो इंटरनेट इंटरमीडियरीज कंपनीज हैं उनके ऊपर और ज़्यादा भार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इन पर्टिकुलर इन द आईटी रूल्स 2021 एंड इट्स लेटर अमेंडमेंट्स, लेटर का मतलब होता है बाद वाले, यानी कि बाद में, अमेंडमेंट्स का मतलब है संशोधन, कि खास करके आईटी रूल्स 2021 में और उसके बाद जो संशोधन किए गए, उन संशोधन में हमने देखा कि सरकार लगातार इस ओर प्रयास कर रही है कि जो इंटरनेट इंटरमीडियरीज़ हैं उनके ऊपर और ज़्यादा भार बढ़ाया जा रहा है ना, और ज़्यादा कंप्लायंस है ना, कि भाई उनको और ज़्यादा जो है निर्देश दिए जा रहे हैं कि ये निर्देश आपको लगातार उनके ऊपर निर्देश, और ज़्यादा उनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि भाई आपको इन सब का पालन करना होगा। These rules themselves had put the onus on social media intermediaries, कि ये जो रूल्स हैं, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईटी रूल्स 2021 और उसके बाद में जो संशोधन किए गए, तो ये जो रूल्स थे themselves, इन रूल्स ने ही हैड पुट द ऑनस का मतलब है भार, एक तरीके से जिम्मेदारी, ऑनस ऑन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज टू आर्बिट्रेट, आर्बिट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिसाइड करना, उसे जज करना। तो इन रूल्स में क्या किया गया था, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, ये भार, ये जिम्मेदारी इन्हीं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के ऊपर डाल दी गई थी कि कोई जो कंटेंट है ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स, यानी कि उनके प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी कंटेंट जो डाला गया है उसे ये प्लेटफॉर्म्स क्या करेंगे, जज करेंगे, डिसाइड करेंगे, ठीक है, ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स, टू आर्बिट्रेट ऑन कंटेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स विद रेगुलेशंस दैट वर वेड इन। देखो, वे इन का मतलब है वे इन फेवर ऑफ, इसका मतलब हुआ कि वजन जो है वो किसके पक्ष में है, सरकार के पक्ष में, ऑफ द डे। तो कुल मिला के वर्तमान में ये जो आईटी रूल्स 2021 है और इन रूल्स में बाद में जो संशोधन किए गए, ठीक है, तो इन रूल्स ने क्या किया है, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ हैं उनके ऊपर ये ऑनस डाल दिया है, ये जिम्मेदारी डाल दी है कि ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ जो हैं ये इस बात को डिसाइड करेंगे, इस बात को जज करेंगे कि उनके प्लेटफॉर्म्स पर जो भी विषय वस्तु डाली गई है वो रेगुलेशंस का पालन करती है ना, विथ रेगुलेशंस, उन रेगुलेशंस का जो रेगुलेशंस सरकार के पक्ष में झुके हुए हैं, रेगुलेशंस दैट वर वेड इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो कुल मिला के ऐसे रेगुलेशंस जो कि ऑलरेडी सरकार के पक्ष में झुके हुए हैं, इन रेगुलेशंस के आधार पे जो भी कंटेंट इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज पे डाला गया है उन्हें जज भी इन्हीं के द्वारा किया जाएगा, इनके ऊपर ही ये बर्डन डाल दिया गया है। एंड हैड इनवाइटेड लीगल अपील्स, एंड हैड इनवाइटेड लीगल अपील्स एज डिजिटल न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स among others questioned the constitutionality of the rules। अब देखो क्या हुआ था, एंड हैड इनवाइटेड, कि भाई सरकार के द्वारा ये जो एक तरीके से काम किया गया, ठीक है, एंड हैड इनवाइटेड लीगल अपील, इसके माध्यम से इसके बाद हमें क्या देखने को मिला, कई कानूनी अपील्स जो है की गई, ठीक है। देखो क्या हुआ कि जब ये जो रूल्स थे है ना, ये आईटी रूल्स 2021 और इसके बाद में जो संशोधन किए गए, इन्होंने क्या किया कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं इनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी, ये भार डाल दिया कि भाई जो भी विषय वस्तु इनके प्लेटफॉर्म्स पे डाली जाती हैं उनको डिसाइड किया जाए इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, और डिसाइड किस आधार पे किया जाए, उन रेगुलेशंस के आधार पे जो रेगुलेशंस ऑलरेडी वर्तमान सरकार के पक्ष में झुके हुए हैं। अब इनके माध्यम से क्या हुआ कि ये जो रूल्स थे है ना, हैड इनवाइटेड लीगल अपील्स, इन रूल्स के खिलाफ कुछ कानूनी अपील्स जो है की गई। क्यों? क्योंकि जो डिजिटल न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं अमॉन्ग अदर्स है ना, इसके अलावा भी अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, अन्य प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं इन्होंने अपील की, और अपील के माध्यम से इन्होंने ये सवाल किया, क्वेश्चन द
कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द रूल्स, कि भाई ये जो रूल्स हैं इनकी संवैधानिकता के ऊपर सवाल उठाते हुए इन्होंने अपील की। यानी कि इन डिजिटल न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इसके अलावा अन्य प्लेटफॉर्म्स के द्वारा कहा गया कि भाई ये जो रूल्स हैं ये संविधान के अनुसार उचित नहीं है, और इन्होंने अपनी याचिकाएं लगाई। मीनवाइल, इसी बीच हमें क्या देखने को मिला, एन अमेंडमेंट इन अक्टूबर 2022, कि अक्टूबर 2022 में ये जो आईटी रूल्स हैं इनमें एक संशोधन किया गया, और उस संशोधन में है ना ये नियम बनाया गया, प्रोवाइडेड फॉर गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी। तो इस संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी बनाई गई। अब ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड यानी कि ये जो कमेटी है उसकी नियुक्ति कौन करेगी, सरकार करेगी, और ये जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी होगी दैट विल एडजुडिकेट, एडजुडिकेट का मतलब है यहाँ पे डिसाइड करना, फैसला करना, और ये जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी होगी ये डिसाइड करेगी किस चीज़ को, ऑन एन इंडिविजुअल यूज़र्स अपील, कि मान लो कोई इंडिविजुअल यूज़र है और वो अपील करता है किस चीज़ के खिलाफ, अगेंस्ट मॉडरेशन। देखो मॉडरेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को रेगुलेट करना, है ना, उसको थोड़ा सा नियंत्रित करना, अगेंस्ट मॉडरेशन डिसीजंस ऑफ दीज इंटरमीडियरीज। कुल मिला के ये जो इंटरमीडियरीज हैं, यानी कि उदाहरण के तौर पे ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके द्वारा मान लो किसी यूज़र के ख़िलाफ़ कोई मॉडरेशन डिसीजन लिया जाता है, यानी कि कोई यूज़र है उसने कोई पोस्ट डाली और उसको नियंत्रित किया जाता है इंटरमीडियरीज़ के द्वारा, और यूज़र को लगता है कि भाई ये गलत हुआ है, तो यूज़र जो है अपील कर सकता है। और कहाँ अपील कर सकता है, कमेटी के सामने। और ये कमेटी किसने निर्मित की है, ये कमेटी जो है गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी है। तो कुल मिला के अक्टूबर 2022 में ये प्रावधान किया गया, एक संशोधन किया गया, और उस संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि भाई एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी होगी जो इस बात को डिसाइड करेगी, किस बात को, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति की अपील को, यानी कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है और उसकी जो पोस्ट है या उसने जो भी कंटेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे डाला है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यानी कि जो डिजिटल इंटरमीडियरीज़ हैं उनके द्वारा उसके कंटेंट को अगर मॉडरेट किया जाता है तो वो अपील कर सकता है, और उसकी अपील को एडजुडिकेट किया जाएगा गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी के द्वारा। इन जनवरी 2023 द आईटी मिनिस्ट्री प्रोपोज्ड, जनवरी 2023 में आईटी मिनिस्ट्री जो है, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, उसने एक प्रस्ताव दिया, क्या, एन अमेंडमेंट ऑन द टेक डाउन, टेक डाउन का मतलब है किसी चीज़ को हटा लेना, जैसे कोई सोशल मीडिया पोस्ट डाली गई है उसको हटा लेना, ऑफ सोशल मीडिया न्यूज़ कंटेंट दैट हैज़ बीन मार्क्ड एज फेक और फॉल्स बाय द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और एनी अदर गवर्नमेंट एजेंसी। तो देखो जनवरी 2023 में आईटी मिनिस्ट्री ने एक संशोधन प्रस्तावित किया, और उस संशोधन में ये बात कही गई कि भाई कोई भी सोशल मीडिया कंटेंट या कोई भी न्यूज़ कंटेंट जो है उसे हटा लिया जाए। कब, अगर मान लो जो सोशल मीडिया कंटेंट है या कोई न्यूज़ है उसको फेक या फॉल्स बता दिया जाता है, किसके द्वारा, कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या अन्य सरकारी एजेंसी के द्वारा किसी न्यूज़ को या किसी सोशल मीडिया कंटेंट को फेक या फॉल्स बता दिया जाता है, तो उस कंटेंट को हटा दिया जाए। ऐसा प्रस्ताव जनवरी 2023 में आईटी मिनिस्ट्री ने प्रस्तावित किया था। दीज, तो कुल मिला के ये जो इस तरह के प्रस्ताव है ना, दीज इन सम, इन सब का मतलब होता है इन अ नटशेल, यानी कि अगर संक्षेप में हम कहें तो, यानी कि एक तरीके से सार, है ना, कुल मिला के किसी भी चीज़ को अगर ब्रीफली हम कहें तो, है ना, उसको नटशेल में अगर हम कहें तो इन अ वर्ड, तो दीज इन अ नटशेल हैड ऑलरेडी पुट द सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस फॉर इंटरमीडियरीज एट मच रिस्क। तो ऑलरेडी ये जो इतने सारे प्रावधान हैं, इन प्रावधानों ने क्या किया है कि जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस होते हैं, यानी कि ये जो विभिन्न इंटरमीडियरीज़ हैं इनके लिए जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस हैं वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा रिस्क में है ना,
एट मच रिस्क। तो ध्यान रखना, पहले भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति है या कोई कंपनी है, उसके द्वारा जो भी नियम कानून हैं उनको फॉलो करते हुए निष्पक्ष तरीके से उसके द्वारा काम किया जा रहा है, तो उसके ऊपर अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स नहीं थोपे जाने चाहिए। और कुल मिला के अगर जैसे उदाहरण के तौर पे उस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाकर कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत करता है, तो इसके लिए उस प्लेटफॉर्म को दोषी नहीं माना जाना चाहिए एज लॉन्ग एज कि जब तक वो प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही उचित रूप से और बहुत ही कानूनी तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। रेगुलेशन ऑफ हेट स्पीच एंड डिसइंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज़ अ मस्ट। देखो, कोई भी चीज़ अगर हम बोलते हैं ना अ मस्ट, इसका मतलब है ये बहुत ज़रूरी है और इसे किया जाना चाहिए। तो कुल मिला के इंटरनेट के माध्यम से जो हेट स्पीच फैलाई जाती है या गलत सूचना फैलाई जाती है, इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। एंड इंटरमीडियरीज इज अ मस्ट, एंड इंटरमीडियरीज इंक्लूडिंग डिजिटल न्यूज़ मीडिया एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव एन अकाउंटेबल रोल। देखो, अकाउंटेबल का मतलब है जिम्मेदार होना, जवाबदेह होना, रोल टू प्ले। तो कुल मिला के फाइनली बात की गई है कि जो हेट स्पीच है या डिसइंफॉर्मेशन है, इनको रोका जाना चाहिए, इनको नियंत्रित किया जाना चाहिए। और विभिन्न जो इंटरमीडियरीज़ हैं, यानी कि विभिन्न डिजिटल न्यूज़ मीडिया है या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको भी एक जवाबदेही भूमिका निभाना चाहिए, है ना। हैव एन अकाउंटेबल रोल टू प्ले, है ना। कुल मिला के इनकी भी एक अच्छी खासी भूमिका इसमें होनी चाहिए, है ना। इनकी भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि जवाबदेही होनी चाहिए। द IT रूल्स स्पेसिफिकेशंस ऑन गिविंग यूज़र्स प्रायर नोटिस। IT रूल्स स्पेसिफिकेशन, देखो अगर हम बात करें IT रूल्स में जो प्रावधान है उनमें क्या बात कही गई है, उन गिविंग यूज़र्स प्रायर नोटिस कि जो यूज़र्स हैं जिन्होंने कोई भी अपनी पोस्ट डाली है इन प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करके, तो उसको एक पूर्व नोटिस दिया जाए बिफोर रिमूविंग कंटेंट और डिसेबलिंग एक्सेस। कि भाई कोई व्यक्ति है, उसके कंटेंट को रिमूव करने से पहले या कोई व्यक्ति किसी प्लेटफॉर्म को एक्सेस, देखो एक्सेस का मतलब है आप उस तक पहुंच पा रहे हो, उसका प्रयोग कर पा रहे हो। तो कोई व्यक्ति जो है वो किसी प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर रहा है, आप उसको डिसेबल करना चाहते हो या उस व्यक्ति के कंटेंट को रिमूव करना चाहते हो, तो IT रूल्स में ये स्पेसिफिकेशन रखा गया है कि उस व्यक्ति को पूर्व नोटिस दिया जाए। एंड फॉर इंटरमीडियरीज टू कम अप विथ, इसके अलावा ये जो IT रूल्स हैं इनमें ये बात भी कही गई है कि जो विभिन्न इंटरमीडियरीज हैं कम अप विथ का मतलब होता है कोई समाधान लेके आना, कोई नई बात लेके आना, कोई प्लान लेके आना। तो ये जो इंटरमीडियरीज हैं ये भी और ज़्यादा प्लान्स लेके आएँ टू कम अप विथ पीरियोडिक कंप्लायंस का मतलब है फॉलो करना किसी चीज़ को, अनुपालन करना। रिपोर्ट्स वर वेल टेकन। देखो, वेल टेकन का मतलब है कि कोई बात, जैसे कोई कानून आया और उस कानून के संबंध में हम कहें कि इट वाज वेल टेकन, इसका मतलब है कि भाई ये जो है बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग है ना, बेस्ड ऑन वैलिड रीजनिंग, है ना, कि भाई हाँ ये बात बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है, बहुत ही लॉजिकल है, तर्कपूर्ण है, कन्विंसिंग है। तो कुल मिला के ये जो बातें कही गई हैं IT रूल्स में कि भाई क्या, कि किसी के भी कंटेंट को हटाने से पहले या किसी भी व्यक्ति का जो एक्सेस है उसको डिसेबल करने से पहले उसको एक नोटिस दिया जाए, पूर्व नोटिस। इसके अलावा जो विभिन्न इंटरमीडियरीज़ हैं, है ना, ये जो भी विभिन्न इंटरनेट कंपनीज़ हैं, है ना, इनके लिए ये प्रावधान रखा गया है कि ये टाइम टू टाइम, है ना, पीरियोडिक का मतलब है एक रेगुलर अंतराल पे ये अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट करें। तो इन बातों को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से लिया गया, ये बातें जो है बहुत ही ज़्यादा वैलिड लगी, रीजनिंग के आधार पे कन्विंसिंग लगी। सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज शुड नॉट शट डाउन यूज़र्स पोस्ट्स और कम्युनिकेशंस। अब देखो बहुत महत्वपूर्ण बात कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, यानी कि ये जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, शुड नॉट शट डाउन का मतलब है बंद कर देना,
यूज़र्स पोस्ट और कम्युनिकेशन, कि किसी भी यूज़र के द्वारा कोई भी पोस्ट डाली जाती है, कोई भी कम्युनिकेशन उसके द्वारा किया जाता है, तो उसे बंद नहीं किया जाना चाहिए, एक्सेप्ट, देखो कुछ अपवाद हैं, कौन से हैं अपवाद, एक्सेप्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, कि भाई अगर पब्लिक ऑर्डर, यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति की पोस्ट से अगर सार्वजनिक व्यवस्था जो है वो प्रभावित हो रही है, एंड टू अवॉइड लीगल कॉन्सिक्वेंस, है ना, कि भाई कोई कंपनी है, ठीक है, सिर्फ ये कुछ अपवाद बताए गए हैं ना, इन अपवादों को छोड़ के किसी भी रूप में जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उनके द्वारा किसी पोस्ट को शट डाउन नहीं किया जाना चाहिए। अपवाद क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड टू अवॉइड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। लीगल कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कानूनी परिणाम, देखो कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, परिणाम हम बात कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में, जैसे आपने इस कानून का पालन नहीं किया तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, यानी कि आपको कार्यवाही झेलनी पड़ेगी। तो कुल मिला, अवॉइड का मतलब है बचना, तो कुल मिला के कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए, और दूसरी बात कही गई है कि जो पब्लिक ऑर्डर है ना, उसके हित में, यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था जो है उसके हित में और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए अन्य कोई केस सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के पास नहीं होना चाहिए कि वे जो है शट डाउन कर दें किसी पोस्ट को या किसी कम्युनिकेशन को। बट केयर शुड बी टेकन, लेकिन ध्यान रखा जाना चाहिए, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के, है ना, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए दैट रिक्वायरमेंट्स ऑन इंटरमीडियरीज शुड नॉट बिकम नीडलेसली ऑनरस। ऑनरस का मतलब है बहुत ही भारी, बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद, एंड प्योनेटिव, प्योनेटिव का मतलब होता है दंडात्मक। तो कुल मिला के इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि जो भी प्रावधान रखे गए हैं इंटरमीडियरीज के लिए, वे अननेसेसरीली, वे अनावश्यक रूप से, नीडलेसली, बहुत ज़्यादा भारी या बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद या बहुत ही ज़्यादा दंडात्मक नहीं बन जाए। यानी कि कुल मिला के जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स सरकार ने निर्धारित किए हैं, वे रिक्वायरमेंट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए दंडात्मक बन जाएं या उनके लिए बहुत ही भारी हो जाए इन नियमों का पालन करना। विच ऑल्सो विशिएट द प्रिंसिपल ऑफ सेफ हार्बर। अब देखो, अगर आप इस तरह के प्रावधान लेके आते हो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनरस हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यूनिटिव हैं, तो कुल मिला के इसके माध्यम से क्या होता है, विशिएट का मतलब है किसी चीज़ को बिगाड़ देना, किसी चीज़ को स्पॉइल कर देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसे डैमेज कर देना। द प्रिंसिपल ऑफ सेफ हार्बर, अगर ऐसा होता है कि अननेसेसरी ऐसे नियम जो हैं इन कंपनीज़ के ऊपर, अननेसेसरी ऐसे रिक्वायरमेंट्स इन कंपनीज़ के लिए रखे जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऑनरस हैं और एक तरीके से प्यूनिटिव हैं, एक तरीके से दंडात्मक हैं, तो इससे के माध्यम से क्या होता है, जो सेफ हार्बर का सिद्धांत है वो उसको नुकसान पहुंचता है। देयर इज़ अ लेजिटिमेट कंसर्न। अब देखो, लेजिटिमेट कंसर्न का मतलब, लेजिटिमेट का मतलब हो गया वैध, है ना, कंसर्न का मतलब है एक तरीके की किसी बात को लेकर आपको चिंता है ना, तो देयर इज़ अ लेजिटिमेट कंसर्न कि एक चिंता का कारण है और ये वैध है, दैट कि देखो क्या है चिंता का कारण, और ये एक वैध चिंता का कारण है। क्या है वो, कि गवर्नमेंट इज़ कीनर ऑन, देखो कीन का मतलब होता है उत्सुक होना किसी काम को लेकर, और कीन के साथ में लगाते हैं हम ऑन प्रेपोजिशन, कि एक जायज़ चिंता का कारण जो है वो ये है कि सरकार बहुत ज़्यादा उत्सुक नज़र आती है किस चीज़ में, रेगुलेट करने में, नियंत्रित करने में, और टेक डाउन का मतलब है हटा लेना। क्रिटिकल ओपिनियन का मतलब हो गया आलोचनात्मक विचार, और डिसेंट का मतलब है असहमति। इन सोशल मीडिया या न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स, कुल मिला के ये जायज़ चिंता का कारण है। जायज़ चिंता का कारण जो है वो ये है कि सरकार इस बात में ज़्यादा उत्सुक नज़र आती है कि सरकार जो है रेगुलेट करना चाहती है
नियंत्रित करना चाहती है या टेक डाउन या फिर हटा लेना चाहती है। किन चीज़ों को? अगर मान लो सरकार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति जो है अपनी डिसेंट व्यक्त करता है ना, यानी कि अपने विचार व्यक्त करता है जो कि सरकार से असहमति रखते हैं, या फिर अपने क्रिटिकल ओपिनियन व्यक्त करता है, यानी कि सरकार की आलोचना करता है, आलोचना करते हुए अपने विचार रखता है, तो सरकार इनको रेगुलेट करना चाहती है मुख्य तौर पे। देन के बजाय हेट स्पीच और डिसइंफॉर्मेशन, यानी कि जायज़ चिंता का कारण जो नज़र आता है वो ये कि सरकार हेट स्पीच या डिसइंफॉर्मेशन को रेगुलेट करने की बजाय ज़्यादा उत्सुक इस चीज़ को लेकर नज़र आती है कि सरकार क्या करना चाहती है। जो भी क्रिटिकल ओपिनियन या डिसेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से या न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं उनको हटा लिया जाए, है ना। इस और सरकार की रुचि जो है ज़्यादा नज़र आती है। विच इन मैनी केसेस हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट का मतलब हो गया स्टेट का प्रतिनिधित्व करने वाले, यानी कि एमएलएस हो गए, एमपीस हो गए विभिन्न, है ना। तो खास करके अगर इनके ही द्वारा इस तरह की बातें अभिव्यक्त की जाती हैं, खास करके रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट जो हैं उनके द्वारा ही अगर सरकार को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनके द्वारा ही अगर डिसेंट असहमति जताई जाती है, तो कुल मिला के खास करके इस तरह की बातों को हटाने के लिए सरकार ज़्यादा उत्सुक नज़र आती है। तो कहने का मतलब ये है कि हेट स्पीच और डिसइंफॉर्मेशन को हटाने की आड़ में वास्तव में सरकार इस बात में उत्सुक नज़र आती है कि जो क्रिटिकल ओपिनियन है, यानी कि सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोलता है या अपनी असहमति जताता है, तो इनको जो है सबसे पहले हटाया जाए। सेफ हार्बर प्रोविजंस इन पर्टिकुलर सेक्शन 230 ऑफ द यूएस कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट। देखो डिसेंसी का मतलब होता है एक तरीके से शालीनता, है ना। 1996। तो सेफ हार्बर के जो प्रावधान है, खास करके हम बात करें सेक्शन 230 ऑफ द यूएस कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट 1996 दैट एक्सप्लिसिटली। अब देखो ये जो यूएस कम्युनिकेशंस एक्ट 1996 है, इसमें जो सेक्शन 230 है, ये सेक्शन जो है दैट एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। तो कुल मिला के ये जो कानून है, इस कानून का ये जो सेक्शन है, ये स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है, प्रोवाइडेड इम्यूनिटी, यानी कि ये कानून जो है सुरक्षा उपलब्ध कराता है टू ऑनलाइन सर्विसेज, यानी कि विभिन्न तरह की जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनको ये कानून जो है इम्यूनिटी उपलब्ध कराता है, सुरक्षा उपलब्ध कराता है विद रेस्पेक्ट टू यूज़र जनरेटेड कंटेंट। कुल मिला के देखो ये जो ऑनलाइन सर्विस हैं इनका प्रयोग यूज़र के द्वारा किया जाता है, और यूज़र के द्वारा मान लो कोई कंटेंट जो है वो जनरेट किया गया और वो कंटेंट जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है, तो इसके लिए ये कंपनी जिम्मेदार नहीं होंगी। तो कुल मिला के जो यूएस कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट 1996 है, उसका जो सेक्शन 230 है वो स्पष्ट रूप से विभिन्न ऑनलाइन सर्विसेज को इम्यूनिटी उपलब्ध कराता है विद रेस्पेक्ट टू, किस संबंध में, कि अगर कोई यूज़र है उसके द्वारा कोई कंटेंट जनरेट किया जाता है उस संबंध में। तो कुल मिला के ये जो पूरे की पूरे प्रावधान हैं हैड गॉन अ लॉन्ग वे इन कैटलाइजिंग द नेट्स डेवलपमेंट। तो कुल मिला के ये जो प्रावधान हम देख रहे हैं यहाँ पे, जिसके माध्यम से एक तरीके से आप कह सकते हो कि सेफ हार्बर उपलब्ध कराया गया है, हैड गॉन अ लॉन्ग वे। गो अ लॉन्ग वे का मतलब होता है कि एक लंबा रास्ता तय करना पड़ा है, यानी कि बहुत लंबा वक्त लगा है इसमें। इन कैटलाइजिंग, कैटलाइज का मतलब होता है कि किसी चीज़ के होने को संभव बनाना, उसको बोलते हैं कैटलाइज करना। टू मेक समथिंग स्टार्ट हैपनिंग और स्टार्ट बीइंग सक्सेसफुल, है ना, किसी चीज़ के घटित होने को संभव बनाना। तो कुल मिला के जो इंटरनेट का डेवलपमेंट हो पाया है, इसको संभव बनाने में आप कह सकते हो कि ये जो कानून की हम बात कर रहे हैं इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और एक
लंबी डिबेट जो है इसके ऊपर हुई है, बहुत लंबा वक्त लगा है। वाइल मॉडर्न रेगुलेशंस टू टैकल का मतलब है हैंडल करना, किसी चीज़ को डील करना, इश्यूज रिलेटेड टू मिस इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लमेटिक कंटेंट। तो कुल मिला के कोई भी प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है, यानी कि इस तरह की कोई विषय वस्तु है जो कि वास्तव में समाज के लिए हानिकारक है, मिस इन्फॉर्मेशन कोई गलत सूचना है। तो कुल मिला के वाइल मॉडर्न रेगुलेशंस, तो वर्तमान में जो रेगुलेशंस हम अपना रहे हैं टू टैकल, डील करने के लिए, निपटने के लिए, ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए जो कि मिस इन्फॉर्मेशन या प्रॉब्लमेटिक कंटेंट से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह के मुद्दों से निपटने के लिए वर्तमान में जो रेगुलेशंस रखे गए हैं, ठीक है। एंड द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ द इंटरनेट, इसके अलावा आधुनिक इंटरनेट के उपयोग के साथ इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए, प्रॉब्लमेटिक कंटेंट से बचने के लिए कुछ रेगुलेशंस ज़रूरी हैं, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ द इंटरनेट आर अ मस्ट, ठीक है। तो कुल मिला के इन चीज़ों से बचने के लिए, यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लमेटिक कंटेंट, इंटरनेट के साइड इफ़ेक्ट्स, अ मस्ट का मतलब है बहुत ही ज़रूरी है ना। तो कुल मिला के इन चीज़ों से बचने के लिए कुछ रेगुलेशंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन दे शुड स्टिल रिटेन, लेकिन जो भी रेगुलेशंस हम लेके आ रहे हैं, रिटेन का मतलब है बरकरार रखना किसी चीज़ को, तो उन रेगुलेशंस के माध्यम से इस चीज़ को बरकरार रखा जाना चाहिए, कायम रखा जाना चाहिए। किस चीज़ को कायम रखा जाना चाहिए? फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ हार्बर। देखो कुल मिला के सेफ हार्बर के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को कायम रखा जाना चाहिए विदाउट विटलिंग डाउन। विटल डाउन का मतलब होता है कम करना, फ्रेजल वर्ब है ये। विटल डाउन का मतलब है कम करना, और कोर का मतलब होता है एक तरीके से प्रमुख भाग, है ना, यानी कि मूल किसी भी चीज़ का, उसको हम बोलते हैं कोर। कोर का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण भाग किसी भी चीज़ का मुख्य भाग। तो कुल मिला के सेफ हार्बर के जो सिद्धांत हैं, उसकी जो मुख्य बातें हैं, बिना उन्हें कम किए, यानी कि कुल मिला के दे शुड, यानी कि जो भी हम रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं, उन रेगुलेशंस में सेफ हार्बर के जो सिद्धांत हैं, उनकी जो मूल बातें हैं, उन्हें कम किए बिना हमें रेगुलेशंस लाना चाहिए। कुल मिला के सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस जो हैं, उन्हें अक्षुण्ण रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ हार्बर प्रिंसिपल्स के जो कोर सिद्धांत हैं, उसकी जो मूल बातें हैं, उन्हें विटल डाउन, उन्हें कम नहीं किया जाना चाहिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।